ये नहीं पूछा था तू कितना पढ़ा है, कितने शास्त्र पढ़े हैं। गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर तुझे ज्ञान चाहिए तो तुझे गुरु दरबार की सेवा करनी पड़ेगी। और मूल शंकर जी ने सेवा की। कहते कि एक बार सुबह सुबह मूल शंकर जी झाड़ू लगा रहे थे और एक जगह पर कचरे का ढेर लगाया और फिर आगे झाड़ू लगाने चले गए। इधर गुरु महाराज जी विरजानंद स्वामी, जो आंख से सूरदास से आंख से दिखता नहीं था, वो वही रास्ते से निकले और उस कचरे में लोहे की कुछ कील थी जो गुरु महाराज जी के चरण में चुभ गई। और जैसे वो कील चुभी, गुरु महाराज जी तुरंत कहते हैं कि कौन सा ऐसा मूर्ख है जिसने यहाँ पर ये सब जमा करके रखा है। और मूल शंकर जी वहीं थे। उसने सोचा कि अरे सबके सामने मुझे मूर्ख कहा, मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े हैं और मुझे सबके सामने मूर्ख कहा। और गुरु महाराज जी ने और 4 बातें सुनाई। आज व्यक्ति की यही कमी है कि व्यक्ति के जीवन में सहन शक्ति नहीं है क्या? 2-4 बाईजी अगर कोई बात सुना दे, तीसरे दिन वो सामने दिखेगा नहीं। दिखेगा क्या? अरे बाईजी तो बहुत गुस्सा करती है। पर पहले के देखो, गुरु दरबार में व्यक्ति जब जाता था तो उसको सही शिक्षा दी जाती थी। और गुरु महाराज जी कितनी भी डांट फटकार करते थे, कितनी भी उसको जीवन में भली बात सुनाते थे, पर वो जीव वहां से जाता नहीं था। मूल शंकर जी को भी यही हुआ, सबके सामने मूर्ख कहा। उनको भी गुस्सा आ गया और तुरंत दरबार छोड़कर बाहर निकल गए। बाहर जाकर खड़े थे और उसकी नजर सामने एक घर पर गई जहां एक सेठ झूले पर बैठे थे और एक कुत्ता को उन्होंने कुछ गलती के कारण लात मार के दूर भगा दिया। अब कुत्ता भी सेठ जहां बैठे थे उसके सामने ही बैठ गया। कहते कि काफी घंटे तक वो कुत्ता वहां से हटा ही नहीं, मालिक के सामने ही देखता रहा। तो अंत में मालिक को दया आई और मालिक ने तुरंत ही कुत्ते को अपनी गोद में ले लिया। और जैसे कुत्ते को गोद में लिया तो मूल शंकर जी ने सोचा कि एक कुत्ता भी अपने मालिक से वफादार है ना? कितना भी उसको फटकारा फिर भी उसने मालिक का घर छोड़ा नहीं। मुझे तो खाली मूर्ख कहा और मूर्ख मेरी तो गलती है ना? मैंने ही तो कचरा वहां रखा था और गुरु महाराज जी को चुबा, गलती मेरी है, उसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। और गलती बताई है तो मुझे उसको स्वीकार करना चाहिए। और तब से कहा मूल शंकर जी वापिस आए और वापिस आए गुरु महाराज जी कहते हैं कि द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, कबहू तो धनी नवाजिए, जो द्वार छाड़ी न जाए। कि जो द्वार छोड़कर नहीं जाता, कभी न कभी गुरु महाराज जी उसको अपना बना लेते। हम पर थोड़ी ही बात में व्यक्ति दरबार छोड़ देता है ना। अब दरबार छोड़ा, गुरु को छोड़ा, नुकसान किसका हुआ बताओ? किसका हुआ? गुरु महाराज जी का हुआ? नहीं हुआ ना। दरबार का हुआ? दरबार का तो होगा ही नहीं। जैसे बगीचा है, बहुत सारे फूल है, उसमें एक फूल तोड़ दोगे तो भी वो बगीचे की रौनक बिगड़ने वाली है क्या? ये भी दरबार है। अगर आप नहीं आओगे, आप गुरु से दूर चले जाओगे तो एक जाएगा तो 10 आने वाले हैं। प्रचार कितना बढ़ रहा है रात दिन। तो हम गुरु को छोड़कर दरबार को छोड़कर चले जाते हैं। पर देखो, जिन्होंने गुरु की महिमा जान ली जीवन के अंदर, जिन्होंने अपने जीवन में इस दरबार के महत्व को जान लिया, वो चाहे जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, कितने भी दुख आए, जीवन में कितना भी परिस्थिति डामाडोल हो जाए, वो गुरु को कभी छोड़ सकता नहीं है। और कहा जैसी प्रीति प्रथम निभावे अंत निभावे ठोर। कि जैसी प्रीति पहले है, अंत समय तक वैसा ही प्रेम अगर गुरु से हो तो 3
लोक तो क्या कहे, 14 लोक पट तरे, 14 लोक तर जाता है व्यक्ति। गुरु के महत्व को जो व्यक्ति जान लेता है, पर आज हम दरबार को समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये जो दरबार है वो दरबार ऐसा दरबार है जिस दरबार में स्वयं देवी देवता भी आने की याचना भगवान से करते हैं, है ना। हमें ऐसा दरबार मिला है, समय के सदगुरु मिले हैं, जिस सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया है। और ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है, ये 4 क्रिया का ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त कर आपका जो मन है वो मन सीधा परमात्मा से जुड़ जाएगा। मेरा हरि से मिलन कैसे होए, चारों तो गली बंद पड़ी। मेरा हरि से मिलन कैसे होए, चारों तो गली बंद पड़ी। मेरा प्रभु से मिलन कैसे होए, चारों तो गली बंद पड़ी। मेरा प्रभु से मिलन कैसे होए, चारों तो गली बंद पड़ी। चारों तो गली बंद पड़ी, चारों तो गली बंद पड़ी। चारों तो गली बंद पड़ी, चारों तो गली बंद पड़ी। मेरा हरि से मिलन कैसे होए, चारों तो गली बंद पड़ी। मेरा हरि से मिलन कैसे होए, चारों तो गली बंद पड़ी। चारों तो गली बंद पड़ी, चारों तो गली बंद पड़ी। देखो कहा कि मेरा हरि से मिलन कैसे होए, चारों तो गली बंद पड़ी। आज दुनिया में हम देखते हैं अनेक मठाधीश है, अनेक कथाकार है, अनेक पंडित विद्वान है जो भगवान तक पहुंचने के रास्ते बताते हैं। कोई कहेगा पूजा कर लो, कोई कहेगा इतने नामों का पाठ कर लो, कोई कहेगा इतने तंत्र मंत्र कर लो। लेकिन यहाँ कहा कि भगवान से अगर मिलना है